नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक बेसिकली क्या है? टॉपिक जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि टॉपिक क्या है कि जो आपका यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का पेपर सेकंड यानी कि जीएस सेकंड, और जो यूपीएससी में है आपका सिलेबस सेकंड पेपर का, उसको हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर करें। ठीक है, ये बहुत अहम है। तो आज से हम लोग बेसिकली क्या काम करेंगे? आज से हम लोग जो सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर आपके दिए हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके अलावा जो यूपी स्पेशल का पेपर 5th और 6th है, उस पर हम लोग क्रमवार जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक एक दिन करके। हालांकि मैं चाहता तो सारे पेपर्स को इकट्ठा करके कंपाइल करके मैं आपको बता देता, एक बार हमने ऑलरेडी इसको बताया भी है, लेकिन आज हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम लोग डिटेल्स में करें कि बेसिकली आपको सब चीजें एक एक पॉइंट वाइज आपको पता चल जाए कि बेसिकली हमें सामान्य अध्ययन के पेपर को किस प्रकार से जो है हल करना है, यानी कि इसको कैसे करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है हमें, कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जो है एकत्रित करना है। तो ये वीडियो दरअसल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों पर बिंदुवार जो है आप लोग उसको फोकस करके चीजों पर ध्यान दीजिएगा। यकीन मानिएगा कि आप जो मैं चीजों को बताऊंगा वो आपके यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, या ये पेपर जिस भी स्टेट में अगर कॉमन होगा वहां पर आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, यूपी पीसीएस के सिलेबस और बाकी चीजों पर हम डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारा सिलेबस सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। अगर मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में आप लोग को पता होगा, एक पेपर जो है आपका हिंदी का होता है, एक पेपर आपका एसए का होता है, फिर आपके 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, और इसके अलावा 2 पेपर जीएस का और होता है जिसको हम यूपी स्पेशल बोलते हैं, यानी कि पेपर 5 और 6 क्या होता है, यूपी स्पेशल का होता है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा सिलेबस है। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी में अगर आप जाओगे तो वहां पर एक पेपर इंग्लिश का हो जाता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और वहां पर जो हिंदी होती है वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। और यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है जो कि पहले पीसीएस में होता था, अब नहीं होता है। यूपी पीसीएस में ऑप्शनल की जगह पर क्या हो गया है, यूपी स्पेशल के 2 पेपर यानी कि पेपर 5 और पेपर 6 हो गया है। इतनी तो बात आप सभी लोगों को पता होगी। तो आज हम लोग उसी पेपर में, यानी कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर सेकंड है, फर्स्ट आज हम नहीं करेंगे, हम पेपर सेकंड से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट हम अगले दिन करेंगे, उसके बाद फिर हम अन्य पेपर पर आएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पेपर सेकंड है, वो पेपर सेकंड आप लोग यहां पर इसके सिलेबस को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है बेसिकली कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, ठीक है, विकास विशेषताएं वगैरह सब कुछ यहां पर दिया गया है डिटेल्स में। ये सारे के सारे बिंदुवार चीजें यहां पर आपके क्या है, मेंशन है। टोटल लगभग आपके 22 जो है टॉपिक्स आपके इस पेपर सेकंड में दिए गए हैं। मोटे तौर पर अगर हम इस सिलेबस को डिवाइड करें, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके जो है कितने टॉपिक आएंगे, इसमें बेसिकली आपके जो है 4 टॉपिक आएंगे, अर्थात 4 मुख्य विषयों पर आपको इसमें पढ़ना होगा। पहला जो टॉपिक क्या होगा वो होगा आपका पॉलिटी का। तो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पहले पॉइंट से, यानी कि जो पहला पॉइंट यहां पर देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, यहां से स्टार्ट होगा और लगभग जो है आपका चलेगा कहां तक, ये चलेगा आपका बेसिकली आप देखेंगे तो ये चलेगा लगभग 10वें पॉइंट तक। ठीक है, तो 10वें पॉइंट तक आपको जो है इसको पढ़ना है, किसको, पॉलिटी को। और उसके बाद बेसिकली जो 11 नंबर पॉइंट से है, यहां से लगभग यहां से लेकर के, ठीक है, कहां से, 11वें नंबर पॉइंट से लेकर के, और ये चलेगा आपका बेसिकली कहां तक, 15वें टॉपिक तक। ये जो पूरा मुद्दा होगा आपका बेसिकली, ये जो मुद्दा होगा ये किसका होगा, ये होगा सोशल जस्टिस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं। क्या, सामाजिक न्याय। और इसके अलावा और ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ये इतना पोर्शन बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेक्शन आपका बेसिकली किसका है, पॉलिटी का है। और अब यहां पर 2 सेक्शन आपके और बचते हैं, कौन सा, गवर्नेंस का और इंटरनेशनल रिलेशन का। तो गवर्नेंस का टॉपिक क्या होगा, तो 16वें नंबर टॉपिक से लेकर के और आपका जो है कहां तक, ये 17वें तक। ठीक है, ये 2 टॉपिक बेसिकली किसके हैं, आपके गवर्नेंस के दिए गए हैं। ये टॉपिक किसका है, गवर्नेंस का। किसका है, गवर्नेंस का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसके अलावा जो है
फिर इतना जो पोर्शन आपका बचता है लगभग, ठीक है, ये टॉपिक आपका यानी कि 18 से लेकर 18, 19 और 20, ठीक है, 18, 19, 20 बेसिकली आईआर और प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको हम लोग एक ही में करते हैं, इसको बोलते हैं आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन, और लास्ट में फिर क्या दिया है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे कि ये जो 4 सेक्शन आपके बचते हैं, पॉलिटी का, सोशल जस्टिस का अर्थात सामाजिक न्याय का, गवर्नेंस का, इसके अलावा आईआर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इनको हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें, कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन सी मैगजीन, कौन कौन से न्यूज़पेपर, और किस प्रकार से हम इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, 4 टॉपिक मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया कि ये 4 विषय पेपर आपको सेकंड में क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो आइए हम लोग बिंदुवार जो है इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, पॉलिटी की, यानी कि पॉलिटी को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। लेकिन इसके पहले आप ये भी पूछेंगे कि सर पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करें, वो तो ठीक है, लेकिन बुक कौन सी इस्तेमाल करें। तो बुक के लिए बहुत फेमस एक किताब है जिसको हम लोग यूपीएससी के क्षेत्र में क्या कहते हैं, हम उसकी पॉलिटी की गीता कहते हैं, और वो बुक कौन सी है, एम लक्ष्मीकांत की है। हालांकि एम लक्ष्मीकांत से और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन चूंकि ये चर्चाओं में रहती है किताबें, तो इसलिए हमने एम लक्ष्मीकांत को यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, यहां से बाहर कुछ जाने वाला आपका नहीं है। इसके साथ साथ में प्री के लिए आप चाहें तो क्या करते हैं, घटनाचक्र को ऐड ऑन कर लीजिएगा इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। चाहे आपका फोकस यूपीएससी पर होगा, चाहे आपका फोकस पीसीएस पर होगा, एम लक्ष्मीकांत के अलावा आप कोई बुक और मत लीजिएगा एक्स्ट्रा बिना मतलब के, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर ऐसे होंगे जो करंट ओरिएंटेड होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर जो सेकंड आपका है ये टोटली कैसा है, डायनेमिक सेक्शन का है, अर्थात ये करंट ओरिएंटेड है। यहां पर प्रश्न आपको करंट से संबंधित ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर इस वाले पेपर में आपको मैगजीन, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स वगैरह ये सब चीजें आपके लिए बहुत अहम हो जाती हैं, ठीक है। तो एक एक चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो किताब तो हो गई भाई, एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा जो मैगजीन इसमें फॉलो करनी है बेसिकली, वो फॉलो करनी है आपको कुरुक्षेत्र और योजना। 2 मैगजीन आती हैं, 30-30, 32-32 रुपए की मैगजीन आती हैं, बहुत अच्छी मैगजीन है, ठीक है। और इन दोनों मैगजीन को पढ़ने की आप लोग कोशिश किया करिए। अभी इसमें मैं एक चीज और आपको अच्छी बता दूं, ये जो योजना मैगजीन होती है, इस योजना और कुरुक्षेत्र को मेरे द्वारा कराया जाएगा, लेकिन अभी बीच में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया समय की जो है व्यस्तता की वजह से। लेकिन इसको बहुत ही जल्द, ठीक है, इस पर काम शुरू हो जाएगा, और मैं योजना और कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक होंगे उस पर हम लोग जो है डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो यकीन रखिएगा उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला रहेगा। वहां पर संभावित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन से टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बिंदुवार चर्चा कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको करा दिया करूंगा, मैगजीन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहिएगा तो आप ले लेना, कोई बुराई नहीं है, रखे रहेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन इसके अलावा उसकी पूरी एनालिसिस मेरे द्वारा आपको करा दी जाएगी। तीसरा, न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट प्लीज आप लोग डालिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सी न्यूज को हमें पढ़ना है, कौन सी न्यूज को नहीं पढ़ना है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने सिलेबस पर पकड़ बनाएं। सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस का बिंदुवार जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके किस किस प्रश्न पत्र में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। पेपर में, न्यूज़पेपर में तो खबरें बहुत सी होती हैं, लेकिन वहां पर आपको छानना होता है उससे कि कौन सी खबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सी खबर सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी है। जैसे कि आपदा प्रबंधन पर एक टॉपिक आ गया, या गवर्नेंस पर आपको एक टॉपिक आपके जो है एडिटोरियल निकला हुआ है, किस पे, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन पर एक आर्टिकल बहुत अच्छा जो है निकला हुआ है। अब पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि क्या आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। तो पहले तो यही जानना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है तो आप इसको कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है, एक बात। इसके अलावा जानना जरूरी यह है कि जो आपदा प्रबंधन, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, बेसिकली ये सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र में जाएंगे। क्या ये टॉपिक आपका पेपर फर्स्ट में आता है, या सेकंड में आता है, या थर्ड में आता है, या फोर्थ में आता है, ठीक है, या फिफ्थ और सिक्स्थ में आता है। तो ये बेसिकली आपको जानना जरूरी है। अगर आप जानेंगे तो कहेंगे कि भाई आपदा प्रबंधन बेसिकली पेपर थर्ड का हिस्सा है,
ठीक, आप कर ले जाएंगे उसको। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ें तो एक बात का ध्यान दें कि बहुत ज्यादा आपको फोकस न्यूज़पेपर पर नहीं करना है। मैक्सिमम 30-35 मिनट में न्यूज़पेपर को पढ़ के हटा दीजिएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पता चल रहा है 1.5 घंटा अपनी पेपर ही पढ़ते चले जा रहे हो, इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें मेरे द्वारा ऑलरेडी करंट अफेयर्स के माध्यम से करा दी जाती हैं, जो कि डेली मॉर्निंग में 8 AM पर मैं कराता हूं करंट अफेयर्स। इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर मैं वीडियो ऑलरेडी मेंशन मैं करवा देता हूं। अभी तो चूंकि व्यस्तता है तो इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें मेरे द्वारा कराई जाती हैं, तो इतना दिमाग आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है फिलहाल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सर वेबसाइट कौन कौन सी इस्तेमाल करना है, यह बहुत जरूरी है। पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जो है टोटली डायनेमिक है, और यहां पर दरअसल इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन सावधानी यह बरतनी है आपको, और वो ये कि पता चला है कि आप पीआईबी की वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, पता चल रहा है कोई जो है एडवर्टाइजमेंट किसी मूवी का आ गया, इंस्टाग्राम खोल लिया, उसको चलाने लगे, ये काम नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वेबसाइट की अगर बात करें तो एक वेबसाइट का नाम है पीआईबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं। डेली जो है आप इससे नाइट में इससे अपडेट हो जाया करिए। सरकारी जितने भी कार्य होते हैं, जो भी पूरे दिन का जो भी कार्य होता है भारत सरकार का, उनसे संबंधित जो है डेटा यानी कि उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो यहां पर दे दी जाती है। इससे आप अच्छा खासा नोट्स और सारी जानकारियों से अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट है पीआरएस इंडिया। पीआरएस वेबसाइट क्या होती है भाई साहब, पीआरएस पे आपके जितने भी बिल वगैरह होते हैं, कौन कौन से बिल पास हो गए हैं, कौन कौन से पेंडिंग हैं, कौन कौन से लोकसभा में हैं, कौन कौन से राज्यसभा में हैं, उसकी पूरी समरी, उसका पूरा डिटेल्स, सब कुछ पूरा ओरिजिनल फॉर्म में आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी एथेंटिसिटी यहां पर रहती है। जैसे मैगजीन आप पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ जो है डेटा आपको गलत मिल जाए, हो सकता है कुछ अनुच्छेद गलत मिल जाए आपको, लेकिन यहां से जब आप डेटा को डाउनलोड करोगे पूरी की पूरी बिल जो है आपके पास समराइज वे में जो है आ जाएगी। प्रिंट आउट निकाल लीजिए बढ़िया, या सीधे वहां से कॉपी और पेस्ट कर लीजिए, आराम से आपके पास चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। ये बात जरा मेरे ध्यान से आपको समझना है। दूसरा, इसके अलावा भी अदर वेबसाइट, चाहे वो माई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट हो, इन सभी साइट का इस्तेमाल जो है आप लोग बीच बीच में किया करिए। जो आप समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो बिताते हो ना, उसका समय आप जो है यहां लगाइए, इन वेबसाइट पे लगाइए, तो आपको फायदा होने वाला है। नहीं तो 10 साल तैयारी करते रह जाइएगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब आप स्मार्ट तरीके से चीजों को करेंगे तो ही आपका होगा। इसके अलावा इस पेपर में आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट आपको करना है प्रिपेयर। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अलग अलग डायमेंशंस के साथ पढ़ने पर, रेफरेंस बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पूरी डिटेल्स थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसमें से जो जो फैक्ट आपको लगे उस फैक्ट को निकालिए और अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट डाउन करिए। तो क्या होगा, मेंस के साथ में आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखना, प्री और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है, हमेशा मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ में ही प्री की तैयारी होती है। बस क्या होता है कि जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा उसके 2.5 से 3 महीने पहले आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को छोड़ करके प्री ओरिएंटेड तैयारी कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। इसके अलावा संसद टीवी, आप लोग जानते हो कि संसद टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अलग अलग प्रकार की डिबेट आती हैं, मॉर्निंग में जो है क्या कहते हैं यहां पर न्यूज भी अपडेट होती है, बहुत सारी जानकारी आपको यहां से मिल सकती है। तो चाहे तो आप बीच बीच में संसद टीवी के जो डिबेट्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, उनको सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शब्दों की पकड़ होगी अच्छे से, और समझने का जो नजरिया होगा, चीजों को देखने का नजरिया होगा, क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, आपका अप्रोच बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इससे फायदा मिलेगा। और इसके अलावा न्यूज़पेपर जो आप पढ़ेंगे, यहां से एडिटोरियल वाले को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने से आपको बहुत प्रकार की जानकारियां और शब्दों का जो है ज्ञान आपको हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पॉलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तरीका है पॉलिटी को प्रिपेयर करने का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ हम लोग सेकंड टॉपिक पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल जस्टिस, जिसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक न्याय। ये बेसिकली जो आपका टॉपिक है, ये भी टोटली क्या है, ओरिएंटेड है, और इसके लिए कोई किताब खास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और बाकी जो बेसिक चीजें हैं उससे आप क्या रहें, अवेयर रहें, और इंटरनेट का इस्तेमाल आप भरपूर करें, ठीक है ना। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसमें जो प्रश्न आते हैं, यानी कि जो इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो कैसे होती है भाई साहब, वो होती है समस्या और निदान पर। क्योंकि ये क्या है, सामाजिक न्याय है। आखिर जनता को, नागरिकों को सामाजिक न्याय
सोशल जस्टिस कैसे मिले, जो प्रॉब्लम दिखाई देती है गरीबी की, भूखमरी की, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की, इन समस्याएं जो हैं इसका निदान, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, या कोई हाल फिलहाल में योजना आती है उस योजना का सार क्या है, उस योजना के माध्यम से जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है वो उसका फायदा कैसे ले सकता है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे किसी सफाई का हो, सुरक्षा का हो, कोई भी मुद्दा हो, उन मुद्दों पर सामाजिक न्याय अर्थात नागरिकों को न्याय किस प्रकार मिल सके, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप लोग यहां पर सिलेबस में देख पा रहे होंगे, चीजें यहां पर आपको दी रखी होंगी, जैसे कि सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन मुद्दे एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जिसको आईसीटी बोलते हैं। फिर विकास प्रक्रियाएं हैं जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है, जो एनजीओज होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो एसडीजीज होते हैं, विभिन्न समूह एवं संघ हो गया, ठीक है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र विधि संस्थान निकाय। इसके अलावा 14वां नंबर देखिए पॉइंट क्या लिखा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर क्या है, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। ओवरऑल ये सामाजिक न्याय की बात करता है ये टोटल, जैसे किस प्रकार से हम जो है सामाजिक न्याय जो है दे सके अपने नागरिकों के लिए। तो यहां पर बेसिकली प्रश्न जो है आपके समस्या और उसके निदान पर आधारित जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको क्या काम करना है, आपको जो है विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं अलग प्रकार की, जैसे गरीबी पर कोई रिपोर्ट आ गई, भूखमरी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, उस रिपोर्ट का क्या सार है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं। तो रिपोर्ट और कोई इंपॉर्टेंट रैंक अगर आई है उस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, 3 एजेंडा प्लान वगैरह जो होता है इन पर भी आपकी जो है पकड़ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहां पर ये चीजें भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बजट में अलग अलग जो है सामाजिक न्याय हेतु जो है गरीबी के लिए, भुखमरी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं। उन योजनाओं और नीतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कितना फंड उस वहां पर दिया गया है। तो इसलिए आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे की भरपूर जानकारी जो है यहां पर आपको होनी चाहिए, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ में न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ते रहिए। अब न्यूज़पेपर में एक बात और आती है सामने, और वो ये कि भाई साहब जो न्यूज़पेपर होता है वो कौन सा पढ़ें। तो अगर आपका माध्यम अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप द हिंदू का इस्तेमाल कर सकते हैं, द हिंदू को पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, द हिंदू बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सके तो आप जनसत्ता का इस्तेमाल करें। जनसत्ता का एडिटोरियल जो होता है बहुत बढ़िया होता है, या जनसत्ता का आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप पढ़िए दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण जो आता है आपको उसको पढ़ना है। न्यूज़पेपर वाला आए, आप उनको कहिए कि भैया हमको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है, नॉर्मल संस्करण नहीं पढ़ना है। वहां के जो एडिटोरियल और जो अन्य खबरें होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। और आजकल तो आप इंटरनेट के माध्यम से ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दैनिक जागरण का, ऑलरेडी आपके फोन पर जो है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है आ जाया करेगा बहुत ही कम पैसे में, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैगजीन आप फॉलो करिए, और मैगजीन फॉलो करने के लिए कोई भी मैगजीन जो आपको लगती है सही है आप उस मैगजीन का जो है फॉलो कर सकते हैं और अपने अनुसार उन चीजों को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह मैं कराता रहता हूं, उनको आप लोग देखा करते रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट सेम एज इट इज वही, यानी कि पीआरएस इंडिया और पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप इस वाले सेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया सोशल जस्टिस को प्रिपेयर करने का तरीका, यहां पर आप चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब एक टॉपिक आपके पास सामने आ गया भाई साहब, किसका? गवर्नेंस का। किसका? गवर्नेंस का। यह टॉपिक बेसिकली आप पेपर 4th में भी पढ़ते हो, गवर्नेंस का टॉपिक, ठीक है।
और ये टॉपिक बेसिकली आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस में आप यहां पर जो है देख पा रहे होंगे, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, ये सारी चीजें हैं। फिर लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गवर्नेंस का टॉपिक ऐसा है कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पेपर 4th में एथिक्स में भी आप लोग जो है इसको पढ़ते होंगे। अगर कभी आप डिकोड एग्जाम का पीसीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां पर मैं आपको एथिक्स और ये टॉपिक गवर्नेंस का और बाकी चीजों का मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पर। फिर आपको लिंकअप करके मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको रेडी करना होता है। ओके, तो इस पेपर में आप बहुत बढ़िया मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि गुड गवर्नेंस क्या है। मैंने कई बार क्लास में बोला है कि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता। ठीक है, अगर प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है तो उसके लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता का होना क्या है, आवश्यक है। यानी कि आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएं तो आप किसी भी अधिकारी से पहली बात तो डरे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीएम से, एसपी से, डीवाईएसपी से हम डर जाते हैं, हम बात नहीं करना चाहते, उनसे बात नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा आपको डरना नहीं है, आपका वो राइट है, आपके वो अधिकार हैं कि आप किसी भी अधिकारी से पूरी हिम्मत के साथ बात कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के बात करें। ये नहीं कि लाठी मारने लग जाओ, लेकिन अपनी बात आप उनके सामने रख सकते हैं। वो सिविल सर्वेंट हैं, वो सरकारी नौकर होते हैं। एक तरीके से नौकर का संबंध आप हड़ो पूछ वाले से मत लीजिएगा। नौकर मतलब जो सेवा करने वाले हैं, जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है आपके लिए। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि जाओ भौकाल में कहने लगो तुम तो मेरे नौकर हो, ऐसा मत करना, जेल में डाल देगा। ठीक है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, नौकर का संबंध ये है, सेवक हैं वो। किसके सेवक हैं? सिविल सेवक हैं वो, अर्थात वो जनता की सेवा के लिए हैं। सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो योजनाएं होती है उनको क्रियान्वयन के लिए उनको जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कहीं ना कहीं वो आपकी सेवा के लिए होते हैं। इसलिए आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी आप ले सकते हैं। डरने की आवश्यकता अधिकारी से किसी से भी नहीं होती है, कोई आपको अनर्गल चीजों में नहीं फंसा सकता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पेपर में आपको बेसिकली क्या काम करना है, आपको काम करना है सबसे पहले सेकंड एआरसी होती है। सेकंड एआरसी मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट होती है, उसमें से जो 12वीं रिपोर्ट और जो 9वीं रिपोर्ट है, ये 2 रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 रिपोर्ट को आप चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो टॉपिक आपके गवर्नेंस के दिए गए हैं उन टॉपिक्स को वहां पर देखिए और वहां से बढ़िया तरीके से नोट्स आप बना लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। सेकंड एआरसी की अगर आप बिंदुवार चीजों को अपनी कॉपी में लिख दोगे ना, ट्रक भर भर के नंबर आपको देगा एग्जामिनर, क्योंकि आप चीजों को बहुत जो है अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट करोगे। ठीक है ना, तो एआरसी रिपोर्ट का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि मार्केट में कई सारी किताबें आती हैं जो एआरसी रिपोर्ट को समराइज वे में देती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड एआरसी का इस्तेमाल आप पेपर 3rd में भी कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में, महात्मा गांधी से संबंधित कई सारे मुद्दों पर आप एआरसी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा कहां कहां पर कैसे इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा वेबसाइट की अगर बात करते हैं तो माई गवर्नमेंट, आपको पता होगा वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां पर डेली चीजें अपडेट होती हैं, उसको देख सकते हैं। पीआरएस और पीआईबी का रोल यहां पर भी है, यहां पर भी आपको देखना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर यहां पर ही पढ़ना है, प्लस मैगजीन यहां पर भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इस वाले टॉपिक से आपको क्या करनी है, सीखनी है और समझनी है और अपनी चीजों को बेहतर ढंग से करना है। और इसके अलावा गवर्नेंस पर आपको चीजों को नोट्स थोड़ा अच्छे से बनाना है, ताकि क्योंकि टॉपिक ये छोटा है लेकिन प्रश्न यहां पर 2-3 प्रश्न हर साल जो है यहां पर गवर्नेंस से पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट टॉपिक इसमें जो बचेगा वो बचेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का। और इसी इंटरनेशनल रिलेशन में जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय जो आपके क्या कहते हैं संस्थाएं हैं, उन पर जो है प्रश्न देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, ये आपके प्री में ही पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। यहां पर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों से उनके संबंध, और उसके बाद फिर कई सारे और भी दिए गए हैं। और 21वां नंबर जो पॉइंट है वो क्या रखा है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभार। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी चर्चा करता है। तो इसको आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना है। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रश्न होते हैं वो ना सिर्फ आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं बल्कि प्री में भी जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, इसके लिए
अगर मैं बुक की बात करता हूं तो बुक आपके गवर्नेंस के लिए भी कोई स्पेशल नहीं है। एक बुक आपके लिए लक्ष्मीकांत जी की आती है जिसमें गवर्नेंस का टॉपिक दिया है, लेकिन वो उतना वो रिलेवेंट मुझे नहीं लगती, क्योंकि गवर्नेंस वगैरह जो ऐसा टॉपिक है कि एक बार आप इसको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन इसका रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप जो है करंट से इसके टच में रहिए तो आपका टॉपिक ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी कोई खास किताब नहीं आती है, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना होगा, समझना होगा। पुष्पेश पंत सर की जो है क्या कहते हैं एक आती है किताब, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो है बाकी जो है आप करंट के टच में रहिएगा, ज्यादा आपको दिमाग यहां पर नहीं लगाना है, ठीक है। बस बेसिक आपको समझ लेना है कि जो भारतीय जो सरकार है यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे काम करती है, पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं, हमारी पहले नीति क्या थी, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है, ठीक है। ये तो एक बेसिक अगर आप आईआर का समझ जाएंगे तो वहां पर फिर उसके बाद आप चीजों को ठीक ढंग से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और जो देश चर्चाओं में रहते हैं हाल फिलहाल में, जैसे बांग्लादेश भारत का संबंध, अमेरिका का संबंध, अमेरिका भारत और रूस त्रिपक्षीय जो संबंध है इसमें कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट होता रहता है बीच बीच में, तो इन सब की समझ जो है आपको होनी चाहिए। और ये चीज आप एडिटोरियल के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से जो डिबेट आती रहती है उसके माध्यम से अच्छे तरीके से आपको समझ सकते हैं और अपनी पकड़ यहां पर अच्छे से बनाइए। ये बिंदु ऐसे होते जो कहीं आपको लिखे नहीं मिलेंगे, ये आपको बिंदु अपनी समझ से आपको विकसित करना पड़ेगा और उसी के अनुसार अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके एक अच्छी सी मैगजीन आती है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड फोकस। वर्ल्ड फोकस बहुत अच्छी मैगजीन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, आई थिंक 35-40 रुपए की मैगजीन आती है वर्ल्ड फोकस, आप इसको पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर भी इसका लिंक दिया रहता है, आप चाहें तो वहां से भी इसको कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ठीक है ना। इसके अलावा एडिटोरियल का इस्तेमाल आपको यहां पर भी करना है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल में जो अलग अलग अच्छे जो राइटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, अच्छे जो राजनीतिज्ञ होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार जो होते हैं, वो अपने आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर के माध्यम से कवर अप करते हैं। उनके आर्टिकल्स को पढ़ करके भी आप अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं और उनके नोट्स आप बना लिया करिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूज़पेपर निकला करे ना, जो इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल लगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगे, आप एक क्या काम करिए कि एक कॉपी बना लीजिएगा। मैं यहां पर आपको 2-3 बिंदु इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात यूपी पीसीएस की करता हूं, किसकी, यूपी पीसीएस की, ठीक है, यूपी पीसीएस की, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। और बात यूपीएससी की भी कर लेते हैं, यूपीएससी की, यूपीएससी। तो यूपी पीसीएस में सामान्य अध्ययन के कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं, सॉरी 6 पेपर हैं मतलब यूपी स्पेशल भी 2 हो गया, ठीक है, 6 पेपर। जीएस के 6 पेपर हैं और यहां पर यूपीएससी में कितने हैं, 4 पेपर हैं। तो आप पीसीएस के लिए क्या करिए, 6 कॉपी बनाइए। क्या, 6 कॉपी आप बना लीजिए अलग अलग तरीके से। और 6 कॉपी आपको क्या काम करना है कि अब ये बनाया आपने कॉपी जीएस पेपर फर्स्ट की, ये कॉपी आपकी जीएस सेकंड की, और इस तरीके से 4, 5, 6 कॉपी, ठीक है। हर कॉपी के पहले पेज पर आपको उस पेपर का क्या करना है, सिलेबस चिपका देना है और डेली इसको देखते रहना है। और उसके अलावा जो पेपर आपका है, मोटी मोटी कॉपी थोड़ा बनाइएगा, ठीक है। और इसी कॉपी में जो है स्टार्टिंग से आप चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि जीएस पेपर सेकंड की आपने कॉपी बनाई मोटी सी, उसमें आपने पहले पेपर पर जो है सिलेबस चिपका दिया जीएस 2 का, और फिर उसके बाद दूसरे पेज से आपने क्या काम किया, नोट्स बनाना आपने क्या किया, स्टार्ट किया। शॉर्ट फॉर्म में आप क्या करिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आपको एडिटोरियल देखने को मिले उसकी कटिंग कर लीजिए और अपने इसी जो है कॉपी में आप उसको क्या करिए, चिपका लीजिए या स्टेपल कर लीजिए। तो ये क्या होगा, गवर्नेंस पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकला है, कोई चीज निकली है, उसके छोटे से स्टिकी फॉर्म में आप यहां पर नोट कर लीजिए। ये सब आप जब आप काम करेंगे तो पाएंगे कि आप शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो डेटा होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है इससे। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर या अपने फोन पर वर्ड फाइल को डाउनलोड करिए, वर्ड फाइल को, और जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे या कहीं अन्य किसी साइट पर, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे तो आप काम करिए एक कि अपने फोन या अपने लैपटॉप पे, किस पे, अपने फोन या लैपटॉप पे, भाई साहब क्या करना है आपको, अपने फोन पे या आपके अपने लैपटॉप पे जो है 6 फोल्डर बनाइए। किसके 6 फोल्डर, जीएस फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, 5 का, 6 का, ठीक है। आप फोन चला रहे हो, गूगल पे आपने किया, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा,
आपको लग रहा है कि ये टॉपिक कहां का है, जीएस पेपर फर्स्ट का है, आपने सीधे इसके कंटेंट को कॉपी किया और जीएस फर्स्ट वाले फोल्डर में आपने क्या किया, पेस्ट कर लिया। इसी तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट लगा करें आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो आपने फाइल बनाई है वहीं पर पेस्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बढ़िया डेटा आपके पास क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। या अपने फोन में ही रखिए, जब आप फ्री होइए उसको पढ़ते रहिए। ये चीजें क्या है, स्मार्ट तरीके हैं जिसके इस्तेमाल से आप चीजों को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, मैगजीन वर्ल्ड फोकस की बात कर रहे थे, एडिटोरियल की हमने बात कर लिया कि इसको आप रेडी करते रहिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है इसका इस्तेमाल आप खूब करिए इस वाले टॉपिक में। और इस टॉपिक में जो एक टॉपिक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, किसका, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, इसको आप लोग जो है क्या करिए, मैगजीन में तो वैसे निकलता रहता है लेकिन आप चाहें तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे डब्ल्यूटीओ को, आईएमएफ को, डब्ल्यूएचओ को, आप सीधे जो है इनकी वेबसाइट पे जाइए। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट अलग है, आईएमएफ की वेबसाइट अलग है, इनके बारे में डिटेल्स जो है वहां पर चीजें दे रखी हैं। या फिर आप सीधे जो विकिपीडिया के माध्यम से जो है आप सर्च करिए और नोट्स इसके अलग से बना लीजिए और वहां पर इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं इसके माध्यम से आप चीजों को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और आईआर में अगर कोई दो देश है, फॉर एग्जाम्पल भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में अगर आपसे पूछ लेता है तो पहले आप भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में थोड़ा सा उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको लिखिए और उसके बाद जो है आप क्या लिखिए, जो करंट ओरिएंटेड जो मुद्दा है आप उसको वहां पर एड ऑन करिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी मुद्दे पर आपको बायस्ड नहीं होना है, किसी के प्रति आपको झुकना नहीं है। आप अनबायस्ड थॉट के साथ अपनी चीजों को लिखिएगा, ना इसके अलावा ना आप सरकार के विरोध में हैं ना सरकार के आप पक्ष में हैं, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि कल को आप सिविल सेवक बनोगे, आप अधिकारी बनोगे, कल को 5 साल सरकार सपा की रहती है, कल को 5 साल बीजेपी की रहेगी, बसपा की रहेगी, किसी अन्य पार्टी की रहेगी। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, इसी तरीके से केंद्र में सरकार अलग अलग बनती रहती है। ऐसे में आपको सभी सरकारों के साथ मिलकर काम करना है। तो ना किसी सरकार के पक्ष में आपको अपना जो है अपनी बात रखनी है, ना किसी के विपक्ष में रखनी है। आपको बायस्ड सोच के साथ में जो है अपने मतलब अनबायस्ड सोच के साथ में अपनी चीजों को वहां पर रखना है। ठीक है, किसी के साथ झुकाव आपका नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि आप प्रशासक बनेंगे, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, आपको जो है सरकारी जो नीतियां होती हैं आपको लागू करने का काम आपका होगा। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल बोल दो यार वो साले सरकार में तो ऐसा हो गया था, बीजेपी ने तो ऐसा कर दिया, सपा ने तो ऐसा कर दिया था, ये जी ऐसे हो गया। ये सब काम आपको नहीं करना है। राजनीतिक मुद्दों से आपको हमेशा हटके बात करनी है। ये बात आपको विशेष तौर पर काम करना है, क्योंकि कल को आपको इन्हीं नेताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इनकी आपको सुननी पड़ेगी, यानी कि इनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर पर ये चुन के आते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में चीजों को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। पहला बेसिक आप तैयार कर लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, उसके बाद जो है करंट से चीजों को संबंधित जो है चीजों को आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, अलग अलग चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और सभी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर भारत, जैसे कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है बहुत अच्छा है। ठीक है, भारत का संबंध रूस के साथ भी अच्छा है, लेकिन रूस और भारत का जो रूस और अमेरिका का संबंध नहीं अच्छा रहता है। तो क्या भारत अमेरिका के साथ संबंध तोड़ ले या रूस के साथ संबंध तोड़ ले? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। भारत को दोनों के साथ मिलकर चलना है, अमेरिका के भी सुननी है, रूस की भी सुननी है, दोनों के साथ जो है अपने व्यापार को चलाना है, दोनों के साथ संबंध को बनाना है। इस तरीके से डिप्लोमेसी के तरीके से अपनी बातों को आपको रखना है वहां पर कि किस तरीके से भारत जो है अपनी नीतियों को, अंतरराष्ट्रीय नीतियों को जो है बनाता और चलाता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को यहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके आधार पर जो है आप पेपर सेकंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो पेपर सेकंड है आपका टोटली डायनेमिक है। और अगर आप पीसेस की बात करेंगे तो यहां पर आपके प्रश्न जो है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों आते हैं। कई बार राष्ट्रपति के जो है कार्यकारी जो भी शक्तियां होती, विधायी शक्तियां होती, उनके बारे में प्रश्न पूछ लेता है, कई बार अन्य प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको जो है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको प्रिपेयर करना है। यह बिंदु भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक है ना, तो यह हो गया आज हमारा पेपर सेकंड की स्ट्रैटेजी जो कि आपको बनानी है, उसी के अनुसार जो है आपको कार्य करना है। अगले दिन हम लोग पेपर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट में आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा जो है आजादी के बाद का भारत आता है, इसके अलावा
जो है इसमें इंडियन सोसाइटी का सेक्शन आता है और फिर उसके अलावा ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। इन सभी सेक्शन पर हम लोग इनके प्रमुख किताबों के नाम, मतलब इनकी में कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे और कहां से कैसे कैसे हम इनको बिंदुवार हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो था हमारा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहेगा। तो बाकी आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। कहीं कोई समस्या होती, कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।